हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा डेसिमल फ्रैक्शन का। हमारा पार्ट नंबर जो है 2 है और बेसिक मैथ का क्लास का बात करें तो आप है 52 नंबर क्लास। चलिए, इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे। इससे पहले वाले में सीखा था कि डेसिमल फ्रैक्शन होता क्या है, इसमें कैसे कौन संख्या पूर्ण होता है, कैसे दशमलव वाली संख्या होती है। तो इसमें सीखेंगे कि कोई संख्या आपको डेसिमल में दे देता है तो उसका आप नाम कैसे लिखिएगा, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखिएगा, उसका विस्तारित रूप कैसे लिखिएगा। इसी वीडियो में आपको सीखना है, तो आप वीडियो को एंड तक देखिए और समझ में आने की गारंटी आपको मैं लेता हूँ। चलिए देखिए, तो पहला क्वेश्चन आपको देगा कि मान लेते हैं इसमें 0 पॉइंट ये इसका कहेगा नाम लिखो। पहला टाइप यही आता है। तो देखिए, इसका हमें नाम लिखना है तो क्या है, शून्य दशमलव। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शून्य दशमलव। देखिए, दशमलव के बाद एक एक डिजिट को पढ़ा जाता है। तो शून्य दशमलव क्या हो गया, शून्य 3, मतलब शून्य 3, शून्य दशमलव शून्य 3, इसका क्या हो गया, नाम हो गया। अब इसका नाम देखिए, इसका नाम दशमलव से पहले पूरा लिखिए। 20 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, इसके बाद क्या आ जाएगा दशमलव, ठीक है। उसके बाद यहां से दशमलव के बाद एक एक डिजिट को पढ़ा जाता है। 507, 507। जैसे यहाँ पर मैं दे दूं ये, तो इसको आप क्या पढ़ेंगे, 173.20। क्या पढ़िएगा, 173.20 क्या हो गया, इसका नाम हो गया। ठीक है। चलिए, अब नाम के बाद अब आपको अंक में दे देगा तो उसका नाम आपको क्या करना है, लिखना है। तो देखिए, यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसको हमको क्या करना है, नाम लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या है कि 700.438। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, तो 700.438 एक ये हो गया जो नाम कहा था। दूसरा कहा है 1024.405। दूसरा कहा है 1024.405। तो इस तरीके से अगर हमको दशमलव और शब्द में देगा तो अंक में इस तरीका से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी टाइप आपका दूसरा हो गया कि अंक में कैसे लिखते हैं। चलिए, उसके बाद तीसरा जो आता है कि आपको कहेगा साधारण भिन्न को विस्तारित रूप में लिखे। जैसे एक क्वेश्चन मैं मान लेता हूं, ये दे देगा 893। तो इसको क्या कीजिएगा, आपको कैसे करना है वो मैं बताता हूं। देखिए, दशमलव के पहले पूर्ण संख्या, इधर दशमलव वाला भाग। तो यहाँ पे क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा। 5 सैकड़ा है तो हम लोग लिखेंगे 5 सैकड़ा प्लस इकाई दहाई, 6 दहाई है तो 6 दहाई प्लस 7 इकाई है तो 7 इकाई, क्योंकि आपको स्थानीय संख्या का जो मान निकला मैंने बता दिया है। अब देखिए पॉइंट आ गया तो यहाँ तो प्लस लगेगा, लेकिन ये क्या होता है दशांश। तो लिखेंगे 8 दशांश प्लस फिर 9, 9 कौन से दशांश के बाद शतांश, तो 9 शतांश, ध्यान रखिएगा। प्लस ये जो 3 है तो ये 3 क्या हो जाएगा, दशांश शतांश और सहस्त्रांश। तो हो जाएगा 3 सहस्त्रांश, मतलब 3000वां। अब हमको क्या करना है, इसको हमको क्या चीज में लिखना था, हमको साधारण भिन्न के विस्तारित रूप में लिखना था। तो देखिए, 5 सैकड़ा है तो 5 गुना 100, 6 दहाई है तो 6 गुना 10, 7 इकाई है तो 7 गुना 1, 8 दशांश है तो आपको बताए थे 8 गुना 1/10 लिखाएगा, 9 शतांश है तो 9 गुना 1/100 लिखाएगा, 3 सहस्रांश है तो 3 गुना 1/1000 लिखाएगा। ठीक है। अब बात यहां से दो टाइप का आपको कहेगा। क्या टाइप का, दो टाइप का। पहला कहेगा या तो आपको साधारण भिन्न में चेंज कर दीजिए,
साधारण भिन्न का विस्तारित रूप लिखिए, या दूसरा कहेगा आपको कि दशमलव भिन्न का विस्तारित रूप लिखिए, दशमलव भिन्न का विस्तारित रूप। तो पहले साधारण भिन्न में देख लीजिए, 5 को 100 से गुना करेंगे 500, 6 को 10 से करेंगे 60, और 7 एकम हो जाएगा 60। अब देखिए ये 8 बटे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, अब ये 9 बटे 100 हो जाएगा, और ये 3 बटे 1000 हो जाएगा। ठीक है, इतना तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो देखिए ये भिन्न में आया साधारण भिन्न में, तो ये हो गया साधारण भिन्न। अब देखिए डेसिमल में कैसे आएगा, तो जो जो नीचे है सबसे क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो हमारा डेसिमल में चला आएगा। तो देखिए 560 60, नीचे एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, जैसे ये 8 है तो एक अंक के बाद दशमलव यहाँ लगेगा, इधर से दशमलव लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो 0.8 मतलब कुछ नहीं रहता है दशमलव के पहले, तो हम लोग 0 लिख देते हैं। 2 अंक के बाद दशमलव, लेकिन अंक तो एक एक है, तो इसके बाएं साइड में एक दशमलव लगाना है। अब ये हो गया ना 2 अंक, तो हो गया 9/100। 3 अंक के बाद दशमलव, तो 0 0 3 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव, दशमलव के पहले एक 0 दे देना है। तो ये हो गया, देखिए ये हो गया दशमलव भिन्न। ध्यान से सुनिए, नीचे एक 0 है तो एक अंक के बाद दशमलव, 2 0 है तो एक 2 अंक के बाद दशमलव, नीचे 3 0 है तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर है। तो ये हो गया आपको साधारण भिन्न, और ये हो गया आपका दशमलव भिन्न। तो इतना में क्वेश्चन आपको क्या करना था, बताना था। ठीक है, अब फिर क्वेश्चन दे देगा कि आपको, जैसे यहां पर दे देगा, इसको पहले आप नोट कर लीजिए। देखिए अब आपको कुछ क्वेश्चन एक बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, देखिए उसको कहा है मानक रूप में लिखिए, यानी कि आपको दशमलव भिन्न या साधारण भिन्न में दे देगा, तो आप मानक रूप कैसे लिखिएगा वो बताइए। तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या था आपका 8000 प्लस 500 प्लस 40 प्लस 6, 500 प्लस 40 प्लस 6 प्लस 0.3 प्लस 0.02 0.02 प्लस 0.001 था। इसका मानक रूप अब हमको क्या करना है, लिख के दिखाना है। तो देखिए क्या होगा, तो मानक रूप 8000 हो गया, 540 और 6, यहां तक का क्या है, ये सारे होल नंबर है, मतलब पूरा पूरा संख्या है। तो 8546 ये हो गया, इसको तो हमको करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात आता है दशमलव के बाद इधर है, तो यहाँ पे लगाएंगे दशमलव। अब देखिए इसका क्या हम लोग वैल्यू देंगे, 0.3 का मतलब क्या है 3/10, इसका 2 बटे पॉइंट के बदला 1 1 2 0 का मतलब 2, 1 बटे पॉइंट का मतलब 1 1 2 3 अंक है तो 3 0। मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि पहले ही लिखाएगा 1 0 वाला लिखाता है, क्योंकि मैंने आपको टेबल में बताया है, तब 2 0 वाला, तब क्या होता है 3 0 वाला लिखाता है। तो क्या होगा 0.321। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आसान तरीकों से इसको लिख सकते हैं। अब बात आता है कि चलिए कुछ समय के लिए ई नहीं रहता, सिर्फ ये 10 वाला रहता और 1000 वाला आता, मतलब ये वाला पार्ट अगर नहीं रहता बीच वाला, तो हम क्या करते, तो जो वाला पार्ट नहीं रहेगा ना उसके जगह पे हमको 0 डाल देना है, लिखना जरूर है, लेकिन जो पार्ट नहीं रहेगा उसके बदले में 0 डाल देते हैं। एक और बात सुनिए, सीधे रहता है यहाँ 8040 अच्छे, तो हम लोग क्या लिखते हैं 8000 और इसके बगल में 0 लिखते, क्योंकि ये नहीं रहता तो इसके बगल में हम लोग 0 इसके बदले में लिख देते। चलिए इतना चीज हो गया। अब आपसे पूछेगा कि स्थानीय मान क्या है, तो एक स्थानीय मान का भी देख लीजिए, और जो भी क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलेगा बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा। 256.384 में 8 का स्थानीय मान बताइए। देखिए स्थानीय मान मतलब कौन सा जगह पर है, तो 8 यहाँ है, तो ये 8 कौन जगह पे है, तो देखिए दशमलव के इधर है, लेकिन है इधर, तो हमको इधर वाले में क्या होता है, पहला होता है दशांश, दूसरा होता है शतांश, मतलब 8 का क्या है शतांश है, शतांश मतलब 1/100, तो 8 का जो होगा स्थानीय मान 8 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा।
लेकिन अगर यही 4 का कहता तो क्या होता, दशांश, शतांश और सहस्त्रांश, यानी कि 4 का जो है 1000वां भाग क्या हो जाता, 4 का स्थानीय मान हो जाता। तो इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बहुत सारा क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को क्या करना है, आपको कॉपी में बनाना है। कॉपी में बनाने के बाद जैसे ये क्वेश्चन जो है, चैप्टर जो है अभी जो मैंने पढ़ाया है, ये जो बेसिक है क्लास 3, 4, 5, 6, 7 तक सीखना है। उसके बाद आपको JNV CHS का एंट्रांस एग्जाम देते हैं, तो वहां पे इतना काम आता है। फिर हम लोग इसके आगे लेवल पे चलेंगे, क्योंकि मैं बेसिक बता रहा हूँ तो हमारा फर्ज बनता है हर एक चीज को बेसिक से क्लियर करना। तो फिर मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और जो क्वेश्चन मिल रहा है उसको आप लोग कॉपी में जरूर कीजिए, नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा। फिर मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।